गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं जो हमारे चल रहे हैं वो आगे और करेंगे। एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी उपक्रम में कितने संसाधन होते हैं, यानी कौन कौन से संसाधन उपक्रम में पाए जाते हैं। तो अब इसका आंसर आएगा, किसी उपक्रम में दो तरह के संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधन। इसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंध को बहुविधा के रूप में विकसित करने में किन विधाओं का योगदान है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि प्रबंध को बहुविधा के रूप में विकसित करने में बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनका अलग अलग प्रकार का योगदान है। तो इसमें आंसर आएगा आपके, प्रबंध को बहुविधा के रूप में विकसित करने में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि विधाओं का योगदान है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैकफार्लैंड ने पेशे की कितनी विशेषताएं बताई हैं, यानी मैकफार्लैंड के अनुसार पेशे की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है कि कितनी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मैकफार्लैंड ने पेशे की कुल मिलाकर के 5 विशेषताएं बताई हैं और इन 5 विशेषताओं में पहली है ज्ञान की विद्यमानता, यानी ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी है आपकी औपचारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति, यानी कोई ना कोई कोर्स के रूप में ज्ञान प्राप्त किया जाए। तीसरा है इसमें प्रतिनिधि संस्थान, यानी कोई ना कोई उसका प्रतिनिधि संस्थान होना चाहिए जो उस कोर्स को करवा रहा है। फिर नैतिक आचार संहिता, यानी उससे संबंधित कोई ना कोई, उस संस्था से संबंधित कोई ना कोई नियम होने चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ है आपके सेवा की प्रवृत्ति, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पेशे में जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो सेवा की प्रवृत्ति से ही कर रहा है। ये तो थे हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन। आज मैं आपको समझाऊंगी कि जब बोर्ड का पेपर आता है तो बोर्ड के पेपर का जो पैटर्न है, किस लेसन में से कितने नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये हमने बोर्ड पैटर्न इसके ऊपर आपको बता रखा है। इस बोर्ड पैटर्न में हमारा जो पूरा टोटल अंक है बोर्ड के, वो हमारे 80 नंबर का पेपर आता है। इस 80 नंबर के पेपर में से कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कितने कितने नंबर के आएंगे। तो कुछ चैप्टर्स के ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम ग्रुप बना रहे हैं लेसन नंबर 1, 2 और 3, यानी तीनों मैनेजमेंट के प्रबंध के जो तीनों चैप्टर हैं, उन तीनों चैप्टर में से एक नंबर वाले, यानी यहाँ हम कहें ये तो नंबर है और ये प्रश्नों की संख्या है और ये कुल अंक है, तो एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं। फिर 2-2 नंबर वाले भी 2 प्रश्न आते हैं। फिर 4 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 6 नंबर यानी निबंधात्मक 1 प्रश्न आता है। तो इन तीनों लेसन में से जो आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 1, 2, 4 और 6, यानी चारों कैटेगरी, आपका जो पेपर होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। तो ये चारों पार्ट में इन तीनों लेसन में से क्वेश्चन आते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 2, 2, 4, 5, 6, यानी टोटल इन तीनों लेसन में से 6 प्रश्न आते हैं और इनकी जो कुल अंक है, यानी इन तीनों लेसन में से 16 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। इसके बाद है आपका लेसन नंबर 4 और 5। तो लेसन नंबर 4 और 5 में से 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और इन दोनों चैप्टर का जो कुल मार्क्स है वो 8, यानी हम कहें कि इसमें से अति लघुत्रात्मक या छोटे लघुत्रात्मक प्रश्न तो इसमें से नहीं आते। तो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न और कुल इसके 8 नंबर के कुछ प्रश्न आते हैं। इसके बाद है आपका लेसन नंबर 6, 7, 8, यानी ये इनका ग्रुप है 6, 7, 8 तीनों में से 2 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 6 नंबर का 1 प्रश्न आता है, यानी कुल मिलाकर के आपके ये दोनों चैप्टर 8 नंबर के हैं। इसके बाद आपके हैं लेसन नंबर 9 और 10। ये दोनों लेसन जो हैं वो सेम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरह से इनमें भी चारों कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर के 2 प्रश्न आते हैं इसमें। फिर 2-2 नंबर वाले जो है 2 प्रश्न आते हैं। फिर 4 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 6 नंबर का भी 1 प्रश्न आता है, यानी ये दोनों लेसन भी 16 नंबर के हैं कुल मिलाकर के। इसके बाद है लेसन नंबर 11 और 12, यानी 11 और 12। इसमें भी 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। 1 नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर वाला 1 प्रश्न आता है और 4 नंबर वाला 1 प्रश्न आता है, यानी कुल मिलाकर के ये दोनों चैप्टर जो है 8 नंबर के हैं।
इसके बाद है लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 जो है उसमें भी 3 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है, वो 2 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, फिर 2 नंबर वाला 1 प्रश्न आता है और 4 नंबर वाला 1 प्रश्न आता है। यानी अकेला जो 13 लेसन है ये भी 8 नंबर का है और इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर जो लेसन नंबर 14 है इसमें 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, ये भी अकेला चैप्टर जो है वो 8 नंबर का है। इसके बाद लेसन नंबर 15 में भी 3 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के 2 नंबर का 1 प्रश्न आता है, 4 नंबर का 1 प्रश्न आता है और ये भी 8 नंबर का चैप्टर है। अब यहाँ हम देखें कि जो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं, जो 3 निबंधात्मक प्रश्न द भाग में आते हैं, वो 3 निबंधात्मक प्रश्न जो है वो कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आ रहा है आपका 6 नंबर का 1, 2, 3 में से। फिर इसके बाद आपका आ रहा है लेसन नंबर 6, 7, 8 में से 6 नंबर का, और उसके बाद आ रहा है आपका 9 और 10 में से 6 नंबर का। तो जो निबंधात्मक प्रश्न के लिए चैप्टर हैं वो एक ये और एक ये, इन 3 ग्रुप में से आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। ये हमारा बोर्ड पेपर पैटर्न है। अब इसमें से अगर कोई भी 40% में चैप्टर जाता है तो उस चैप्टर के हटने से जो इनके नंबर हैं वो किस तरीके से और लेसन में एडजस्ट होंगे, वो जब नया आपका पेपर पैटर्न आएगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल हमारा जो पैटर्न है, पुराना पैटर्न, वो इस तरीके से है। तो हम जब भी किसी चैप्टर की तैयारी करें हम इस पेपर पैटर्न को ध्यान में रख करके ही करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो गया है। इसके आगे वाले जो हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगातार करते रहेंगे।